बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चैप्टर नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसमें ये कहते हैं ना कि हमारी जो लोअर ब्रेन होते हैं, बेसल गैंग्लिया हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, थैलेमस हो गया, सेरेबेलम हो गया, इसमें क्या होता है कि एक मूवमेंट की स्पेसिफिक पैटर्न होती है। पैटर्न से मुराद क्या है कि जब हम मूवमेंट करते हैं किसी मकसद के लिए करती है, मतलब ये है अगर यहाँ पर एक बंदा है और वो यहाँ तक जाता है तो वो इस रास्ते से ही जाता है, इस तरह नहीं करेगी, वो इस तरफ जाता है। इसके लिए वो एक पैटर्न अप मूवमेंट करेगा, अपनी लोअर लिम्स को भी मूव करेगा और अपर लिम्स को भी उसके साथ एक कोऑर्डिनेटरी फॉर्म में मूव करेगा। तो इसको कहती है पैटर्न ऑफ मूवमेंट से ही। तो ये इस लोअर एरियाज में होता है, लेकिन क्या होता है कि इस लोअर एरियाज की इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो इनको एक्टिवेट करके वो मूवमेंट अचीव कर देता है। और इसी तरह फिर ये लोअर ब्रेन क्या होता है कि सिग्नल सेंड करते हैं मसल्स को और फिर मसल्स अगले क्या करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म कर देते हैं। और कुछ मूवमेंट्स के लिए इस कॉर्टेक्स का डायरेक्ट पाथवे होते हैं हमारे एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से, जो कि जाती है फिर आगे कहाँ तक, मसल तक। अब आगे ये कहते हैं कि ये स्पेशली ट्रू है किस चीज के लिए, डेक्स्टेरस मूवमेंट के लिए, जो स्किल मूवमेंट होती है उसके लिए ऐसी है। अब मैं एक जनरल टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। ये जनरली है हमारे, ये क्या है, ये सेंट्रल सर्कस से, इसके आगे ये क्या है, फ्रंटल लोब है, ये मीडियल साइड से है। इस सेंट्रल सर्कस के आगे जो एरिया होते हैं इसको प्राइमरी मोटर एरिया कहते हैं, और फिर इसके आगे वाली ये जो एरिया होते हैं प्राइमरी मोटर एरिया के, इसको कहते हैं मोटर एसोसिएशन एरिया। फिर मोटर एसोसिएशन एरिया की सुपीरियर वाले पार्ट को कहते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और मोटर एसोसिएशन की जो इन्फीरियर वाली एरिया होते हैं इसको बोलते हैं प्री मोटर एरिया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था, कार्टिको स्पाइनल, और एक होता है कार्टिको बल्बर ट्रैक्ट से है। कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की 85% जो होते हैं वो इस प्रीमोटर एरिया से, और 15% जो होते हैं इस मोटर एसोसिएशन एरिया से फाइबर्स मिलकर नीचे आते हैं। ये फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो नीचे जाकर डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उनको एक्साइट करके वो फर्दर जाएंगे मसल्स को और मोटर मूवमेंट ऑब्टेन करेंगे। ये एक मोटर फंक्शन हो गया। इस वाले ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्टिको स्पाइनल। अब कुछ ट्रैक इनसे आती है, वो आके हमारी जो ब्रेन स्टेम होते हैं उसमें डिफरेंट मोटर न्यूक्लियाई को एक्साइट करते हैं और ये आगे जाकर मसल्स को सप्लाई करते हैं, लाइक मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मसल्स ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल है मुंह में, वही सारे इनको बोलते हैं कार्टिको बल्बर ट्रैक्ट। तो ये किस तरह हो गई, इन एरियाज से आ गई। सही है, फिर इन एरियाज को अभी डिटेल में डिस्कस करना है। इन लोगों ने डिस्कस की है उसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं ना कि ये हमारा कॉर्टेक्स है फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल व्यू है, सही है। वो दूसरा वाला मीडियल व्यू था, ये सुपीरियर लेटरल व्यू में इस तरह दिखाई देती है। ये सेंट्रल सर्कस है और ये लेटरल सर्कस है। इस सेंट्रल सर्कस के आगे ये क्या है, फ्रंटल लोब है। यहाँ पर ये पेराइटल लोब होता है, यहाँ पर एक और सर्कस होता है पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। अब ये जो लेटरल सेंट्रल सर्कस इसके पीछे होता है सोमेटो सेंसरी एरिया से है, जो सेंसरी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व होती है, और इसके आगे होते हैं मोटर एरिया जो कि मोटर फंक्शन के साथ ये रिलेटेड होता है। अब इस मोटर एरिया को डिवाइड किया हुआ है 3 एरियाज को फर्दर, सही है। एक को कहती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारी बिहेवियर, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह से इन्वॉल्व होते हैं, ये इसका मोटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक होते हैं मोटर कॉर्टेक्स के साथ। फिर मोटर में ऑलरेडी हमने अभी बताया कि एक होता है प्राइमरी मोटर एरिया, एक होता है मोटर एसोसिएशन एरिया। मोटर एसोसिएशन एरिया फर्दर 2 टाइप्स के, एक को प्री मोटर एरिया बोलते हैं, दूसरे को सप्लीमेंट्री मोटर एरिया बोलते हैं। लेकिन बुक में प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया को मोटर एसोसिएशन एरिया के साथ रिलेट नहीं किया है, सही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी मोटर, प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया को कंबाइनली मोटर एसोसिएशन एरिया कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल सर्कस के आगे वाला एरिया है ये क्या है, ये प्राइमरी मोटर एरिया है और इसको ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 कहते हैं। ब्रॉडमैन ने सारे कॉर्टेक्स को डिवाइड किया था 50 एरियाज को, जिसको उन्होंने डेवलप फाइंडिंग के लिहाज से क्या नाम, फ्रॉम 1 to 50 नंबर दिए थे। और जो प्री मोटर एरिया ये वाला है ये क्या है, और ये उसके ऊपर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है, ये दोनों ब्रॉडमैन नंबर 6 में आते हैं, सही हो गया। अब ये जो प्राइमरी मोटर एरिया है और यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है, ये इस तरह अराउंड करते हैं इस कॉर्टेक्स से और इस तरह मीडियल साइड पर भी जाते हैं, सही है। इस तरह मैंने जिस तरह किया।
अब बात है कि सबसे पहले इसमें इन्होंने स्टडी किया है मोटर होमनकुलस से। ये मोटर होमनकुलस से क्या मकसद है कि इस कॉर्टेक्स में डिफरेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट जगहों के क्या करते हैं, इनर्वेशन करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिकली किसी जगह को स्टिमुलेट करें वहां पर हमें कंट्रालेटरली एक मूवमेंट मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए मोटर न्यूरॉन इस मोटर कॉर्टेक्स में किस जगह पर है। ये मीडियल साइड है ऑफ द कॉर्टेक्स, ये लेटरल साइड है। अगर मैं आप लोगों को अपने वाले डायग्राम से बताऊं तो ये है। इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें ना, ये कॉर्टेक्स है, ये उसका मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, सी है। और इसी तरह यहाँ से लिग और वगैरह की न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन बुक के डायग्राम बहुत अच्छे है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो मिडिल साइड है यहाँ पर लोअर लिम्ब की एरियाज होती है और लेटरल साइड पर हमारे अपर एरिया होते हैं। तो ये एक इन्वर्टेड इमेज होते हैं। अब ये इसको हमने किस तरह रिप्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर कि किस चीज के लिए कहाँ पर न्यूरॉन से। अब इस जगह पर टोज के लिए न्यूरॉन होंगे, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट के लिए। इस जगह पर हैंड के लिए न्यूरॉन होंगे, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इनकी जो साइज हम ड्रा करते हैं उसके किस बेस पर ड्रा करते हैं कि किस जगह में किस चीज के लिए ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। अब हमारे हैंड में जो होते हैं बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं और हैंड ज्यादा कम अपटेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, हैंड के लिए ज्यादा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो उसका जो एरिया होता है वो हमने बड़ा ड्रा किया होता है। फिर इस तरफ अगर आज खासकर लिप्स और फेस की अगर हम लोअर एरिया देखें, इसको बहुत बड़ा किया है क्योंकि यहाँ पर इनके लिए भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। सही है। अब ये तो क्या हुआ, इसको हमने मोटर होमनकुलस अब यहाँ पर हमने पढ़ा। सही है, प्री प्राइमरी मोटर एरिया में। लेकिन होमनकुलस में हमने एक चीज नोट की कि जो हमारे हेड का रीजन था या मोटर स्पीच एरिया था, खासकर मैंने बताया कि लिप्स के लिए, और हेड का एरिया तो वो बहुत ज्यादा बड़ा था। तो इसलिए कि हाफ ऑफ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो होते हैं वो हैंड और हमारी जो स्पीच एरिया होते हैं ना, माउथ वगैरह, उसको सप्लाई करते हैं। उसके लिए न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी एक्साइटेशन करते हैं, उनकी वॉलंटरी मूवमेंट करती है। और दूसरी बात कि हमारा जो हैंड और माउथ होते हैं ये स्किल्ड और डिस्क्रीट पैटर्न मूवमेंट करते हैं। मतलब ये हम राइटिंग करते हैं ये एक अलग स्किल से करते हैं, या हम जो होते हैं ना सिंगिंग करते हैं, या जितने भी वर्ड्स बनाते हैं मुंह से, ये क्या है, ये एक स्किल्ड और डिस्क्रीट मूवमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए मोटर एरिया में क्या है, ज्यादा न्यूरॉन्स है। तो इसको क्या, इसलिए क्या है, यहाँ पर हाफ ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया जो होते हैं ये हैंड्स और स्पीच की जो मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन के लिए होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्री मोटर एरिया, जिसको ब्रॉडमैन एरिया नंबर 6 कहते हैं। इसमें भी सेम एक मोटर होमनकुलस होता है जो मीडियल की तरफ पर लोअर लिम्ब और लेटरल की तरफ पर हमारे अपर रीजन ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सही है। लेकिन ये जो एरिया होती है ये कम्प्लेक्स मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। कम्प्लेक्स मूवमेंट में क्या हो, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मसल इन जॉइंट इन्वॉल्व हो, जिस तरह डांसिंग मूवमेंट है। सही है कि हम एक डिफरेंट पैटर्न से क्या करते हैं, हैंड को अलग तरह, पाव को अलग तरह, एक साथ हम इस चीजों को मूवमेंट करते हैं, इसको कम्प्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। ये फंक्शन किस जगह का होता है, प्री मोटर एरिया का। अब इस प्री मोटर एरिया को दो डिवीजन में, एक इसका इंटीरियर पार्ट होता है, एक इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें ना, इसका ये एक इंटीरियर पार्ट आ जाता है, एक पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है। तो इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है ना, ये डेवलप करता है क्या, इमेज ऑफ द मूवमेंट को। मतलब ये है कि पहले हम किसी स्क्रीन पर देखते हैं ना, कोई एक्ट्रेस वगैरह डांस करती है, तो उस इमेज को हम अंदर लाते हैं कि इस तरह डांस करना होता है हमें। दूसरा क्या होता है, इसके जो पोस्टीरियर एरिया होते हैं वो फॉर द अचीवमेंट ऑफ द मूवमेंट पैटर्न एक्साइट स्पेसिफिक न्यूरॉन्स इन प्राइमरी मोटर एरिया विच इन टर्न गिव सिग्नल टू द कंसर्न मसल। मतलब ये है कि जब ये यहाँ पर इमेज बन गया, ये इमेज इसने लिया पोस्टीरियर पार्ट ने, ये पोस्टीरियर पार्ट क्या करते हैं, इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को वो सिग्नल दे देते हैं, और यहाँ पर वो न्यूरॉन जो कि कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए उस डांसिंग की मूवमेंट को जाते हैं ना, जो हमने इमेज उसका बनाया है, उन मसल की न्यूरॉन्स को एक्साइट कर देते हैं और वो जाकर वो मूवमेंट क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। या तो ये डायरेक्टली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स सेंड करेंगे, या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पहले बेसल गैंग्लिया थैलेमस वगैरह को सेंड, ये जो पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से पहले ये बेसल गैंग्लिया थैलेमस को सेंड करेगा, फिर ये थैलेमस और बेसल गैंग्लिया क्या करेगा, इसको प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को सेंड करेगा, और फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स तो कार्टिकोस्पाइनल और कार्टिकोबल्बर ट्रैक्ट के जरिए मसल्स को सेंड करेगा। सही है। तो ये दो एरियाज हो गए। फिर इसके अंदर एक और मिरर न्यूरॉन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डिस्कस किया है। मिरर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो मिरर करते हैं एवरीथिंग आउटसाइड हैपनिंग, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती है उनको कॉपी करना, ये हमेशा ऑन होते हैं ऑलमोस्ट, जब हम अवेयर रहते हैं। अब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मोटर फंक्शन होती है, टास्क होती है, ये उनको फिर हम खुद कॉपी कर पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसको हम खुद कॉपी करके परफॉर्म कर देते हैं। तो क्या होता है, सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एक्शन ऑफ अदर पीपल। ये जो होता है ना, ये कौन से कहते हैं, हमारे कॉर्टेक्स में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स, और ये जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ये भी ऑलमोस्ट इसी एरिया में होती है। सही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में स्पेसिफिकली उसी तरह होमनकुलस होता है, लेकिन ये मोस्टली मीडियल साइड पर होते हैं ऑफ द कॉर्टेक्स।
इसका एक मेन इंपॉर्टेंस ये कि ये बाइलेटरल कनेक्शन इसका होता है, मतलब अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, ये हमारे राइट हैंड के मसल्स को और लेफ्ट हैंड के मसल को दोनों को सप्लाई देगा। सिंपली मैं आप लोगों को ये कहूंगा, अगर हमारे एक हेमिस्फीयर की सप्लीमेंट्री मोटर एरिया डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि दूसरी एरिया की तरह हमें कंट्रालेटरल मूवमेंट लॉस नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे कांटेक्ट है दूसरी साइड पर मोटर एरिया वो भी दोनों को सप्लाई कर देते हैं। सही है, ये जो एरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनशेयर विद प्री एंड प्राइमरी मोटर एरिया। प्री और प्राइमरी मोटर एरिया के साथ मिलकर ये पोजिशनल मूवमेंट ऑफ द हेड, हमारे हेड और आई की जो मूवमेंट होते हैं, और फाइन मूवमेंट ऑफ द आर्म एंड हैंड। सही है, फाइन मूवमेंट का मतलब डिस्क्रीट मूवमेंट यहाँ पर यूज होती है। सही है, इनको परफॉर्म करते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें एक आता है ब्रोका एरिया, मोटर स्पीच एरिया। ये एरिया क्या करते हैं, हमारे मसल ऑफ द स्पीच को सप्लाई कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं, गिव करेक्ट। अब अगर ये जगह डैमेज हो जाए, लीजन इसमें आ जाए, तो फिर क्या होगा कि ये जो हम करेक्ट एक्सप्रेशन देंगे, मतलब हमारे फेशियल मसल तो एक्सप्रेशन के मसल तो कांटेक्ट है ना, मोटर स्पीच एरिया के मसल में लीजन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसको फ्लुएंटली हम नहीं बता सकेंगे उस बातें को, और उनमें इनकरेक्ट होंगे, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, मानी में मिस्टेक होगी। लेकिन वो बंदा जिस तरह बोल रहा होगा ना, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सही है, तो ये ब्रो का एरिया था जो कि कंसर्न होते हैं मोटर स्पीच एरिया के साथ। फिर एक आता है फ्रंटल आई पीड, ये हमारे वॉलंटरी आई मूवमेंट करते हैं। जिस तरह हम किसी चीज को सर्च करते हैं, या हम एक ग्रुप में जो अपने किसी दोस्त को सर्च करते हैं, तो एक बंदे से एक में नजर लगा देते हैं, दूसरे बंदे से दूसरे में लगा लेते हैं। लेकिन जब इसकी डैमेज हो जाए, इसमें लीजन आ जाए, फिर क्या होता है कि हमारा आईज जो थे वो एक जगह पर लॉक हो जाए, इनवॉलंटरी, क्योंकि हमारे जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स भी आई की मूवमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी मूवमेंट के साथ। वो क्या करते हैं, हमारी आईज को एक खास जगह पर इनवॉलंटरी लॉक कर देते हैं। सही है, फिर इसके बाद हेड रोटेशन की जगह आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी हमारे आई की मूवमेंट को देखकर हमारे हेड की रोटेशन करते हैं। जिस तरह हम किसी चीज को देखते हैं तो आई के मूवमेंट के साथ हम हेड को भी मूव करते हैं, वो हेड रोटेशन एरिया होती है। फिर आगे आ जाते हैं कौन से एरिया को, हैंड स्किल एरिया होते हैं। ये भी हम जितनी भी ड्राइंग और राइटिंग करते हैं, जिस तरह की यहाँ पर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया तो प्राइमरी मोटर एरिया करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब इसकी लीजन आई जो हमें मोटर एप्लेजिया वाली परफॉर्मेंस आ जाती है, वो इस तरह होता है कि हमारी स्किल मूवमेंट इनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है। लेट्स से हम ए लिखते हैं इस तरह नॉर्मली, फिर हम क्या लिखेंगे, इस तरह अनस्किल्ड हो जाएंगे। सही है, तो ये इस तरह के हो गए। अब ये इन एरियाज की रिप्रेजेंटेशन कहां पर हुई, जो ब्रो का एरिया होती है ना, वो इस जो यहाँ पर कौन सी एरिया था, प्री मोटर एरिया, इसकी ही इंफीरियर लेटरल सर्कस की सुपीरियर होती है, और फिर इसकी सुपीरियर इन ही रीजन में क्या होता है, हमारे आई मूवमेंट के लिए जो एरिया था, सही है, फ्रंटल आई फील्ड वही होता है। और फिर इसके ऊपर हेड रोटेशन की यहाँ पर होते हैं। सही है, इसलिए इनको दोनों में आते हैं, तो इसलिए उनको मोटर एसोसिएशन एरिया का नाम दिया गया है बुक में। और इसकी जो हैंड स्किल के मूवमेंट होते हैं वो इस तरह यहाँ पर बहुत सुपीरियरली आ जाते हैं। सही है, तो ये इनकी लोकेशन है। अब यहाँ पर दो तरह के सल्काई होते हैं, एक सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, और इनके दरमियान में क्या आता है, मिडल फ्रंटल गायरस। तो इस मिडल फ्रंटल गायरस में ये हमारे फ्रंटल आई फील्ड आता है। सही है, ये क्या था, ये आई फील्ड वाला रीजन था। अल्लाह हाफिज।